मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। देखिए, जैसा कि बोर्ड ने जो निर्णय लिया है, पेपर का प्रारूप बदल दिया है। पेपर किस प्रकार से आएगा वो अलग हो गया है, जो आपके हृदय में एक भय का कारण है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, जैसा कि आप सोचते हैं कि इस बार ऐसा पेपर आएगा कि अगर एक गलत हुआ, अगर हम गलत गैस लगाए या गलत टिक लगाए तो हमारा पूरा नंबर चला जाएगा। तो उस जगह पे आप यह भी सोच सकते हैं कि इस बार आपको कुछ लिखना नहीं है, इस बार आपके मात्राओं का, इस बार आपके जो है राइटिंग का कुछ ध्यान नहीं देना है। पहली बार ऐसा एग्जाम होगा जिसमें आप 100% नंबर ला सकते हैं, उसमें आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा। अर्थात आप समझ गए होंगे कि हम आपके अंदर सकारात्मक विचार लाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि जो आपका विचार है वही आप स्वयं हैं। तो आइए, इस संदर्भ में हम आपको कुछ बताना आवश्यक समझ रहे हैं। जैसा कि आपने बोर्ड से जो आपका आदर्श प्रश्न पत्र था उसको देख लिया होगा, उसमें किस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न है वो सारे आपने अभी तक आपके टीचरों के माध्यम से या अन्य अन्य माध्यमों से आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और आपको यह भी विदित होगा कि उसमें व्याकरण विशेष रूप से आ रहा है। व्याकरण आपका आपके अपठित गद्यांश में भी आ रहा है। अपठित गद्यांश में ज्यादातर प्रश्न आपको अपठित गद्यांश में ही मिल जाएंगे। अर्थात हम पहले प्रश्न पर आते हैं, अपठित गद्यांश पर आते हैं, तो वहां पर आपको अपठित गद्यांश बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस परीक्षा में आपको यदि नंबर कम मिलेगा तो उसका कारण यह होगा कि आप बहुत अधिक उत्साहित हो जाएंगे, बहुत अधिक खुश हो जाएंगे, जैसा कि हम स्वयं देख रहे हैं। और उस उत्साह में आकर के, उस खुशी में आकर के आप चारों विकल्प ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आप चारों विकल्प बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वो चारों विकल्पों में से कोई बहुत सही है और कोई कुछ सही है, इस तरीके से। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ सही वाला लगा दें और उत्तर वही सही होगा जो बहुत सही होगा। ठीक है, तो हम सीधा व्याकरण पर आते हैं, अपने विषय पर आते हैं, है ना। अपठित गद्यांश पर दोबारा हम चर्चा करेंगे। तो व्याकरण में जैसे आपको बहुत सारी चीजें आई हैं, आपने आदर्श प्रश्न पत्र देखा है, विलोम आया है, पर्यायवाची आया है, बहुत सारी चीजें। उसमें से हम पर एक टॉपिक लेते हैं, वो है विशेषण। विशेषण याद करने की चीज नहीं है, विशेषण बनाया जाता है, ठीक है ना। विशेषण अनेक अनेक शब्दों में कुछ प्रत्यय लगाकर, कुछ उपसर्ग लगाकर, कुछ प्रत्यय उपसर्ग दोनों लगाकर ऐसा करके बनाया जाता है। कुछ रूढ़ विशेषण होते हैं जो निर्धारित होते हैं, उनका विशेषण वही बनता है, वो अलग की बात है। लेकिन जहाँ बनाने वाली बात है तो हम एक प्रत्यय आज आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। और इसलिए इस प्रत्यय को समझा रहे हैं क्योंकि इस प्रत्यय से बना शब्द भी आप मात्रा की मिस्टेक हो सकती है। ऐसे शब्द यदि लिखे गए हैं तो आपको समझने में मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए मैं इस विशेषण को आज विशेष रूप से इस प्रत्यय से बने हुए विशेषण को आपको समझाने जा रही हूँ। देखें, तो विशेषण बनाने में एक प्रत्यय सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्रमानुसार हम आपको बताते रहेंगे। इसमें इक प्रत्यय है, ठीक। इक प्रत्यय लगाकर कैसे विशेषण बनाया जाता है, यहाँ हम आपको थोड़ा सा संकेत दिए हैं। ये बड़ा, आए और आओ, ये परिवर्तन था। इक प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जो अगर हम शब्द में लगाते हैं तो उसके अंत में तो परिवर्तन होता है। प्रायः यह देखा है हिंदी में आपने कि प्रत्यय पीछे लगाया जाता है और उपसर्ग पहले लगाया जाता है, ठीक है ना। तो पीछे सिर्फ हम जोड़ देते हैं और उसमें और कोई परिवर्तन नहीं होता है, बहुत आसान होता है। आप जो भी शब्द लिखा है उसके पीछे उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है ना, तो वो प्रत्यय आपका लग गया। लेकिन ये इक प्रत्यय में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, इसलिए हम इसे आपको समझा रहे हैं। देखें, जैसे है अर्थ, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए इससे संबंधित बहुत सारे हम लेकर के आए हैं। अर्थ में इक प्रत्यय लगा करके पूछा गया है। अर्थ शब्द से विशेषण बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है, कि अर्थ से संबंधित क्या होगा, तो अर्थ में इक प्रत्यय लगा हुआ है। अब यह विशेषता यहाँ हमने संकेत दिया है, बड़ा आ का, आय का, औ का, और एक संकेत हम आपको और देते हैं आर का, ठीक है ना, आर का, ये भी हम संकेत आपको दे देते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण अभी देखें, जैसे अर्थ है, इसमें इक प्रत्यय लग गया, ठीक है। तो इक प्रत्यय लगने से क्या होता है कि इक तो जुड़ेगा ही, छोटी ई, ध्यान दीजिए पहली बात कि छोटी ई की मात्रा लगेगी और का लिखा जाएगा, ये सब में होगा। जिसमें भी एक प्रत्यय होगा उसमें ये चीज होगा, लेकिन इसके आदि वर्ण में परिवर्तन होता है, यही मेन बात है। इसीलिए देखिए बोर्ड वालों ने ऐसा प्रत्यय लगा हुआ विशेषण दिया जिसको आपको पहचानने में हो जाए, आपको असमंजस में पड़ जाए।
मतलब ये जो पहला वर्ण है, आदि मतलब पहला होता है, ठीक है ना, आदि का विलोम अंत होता है। आदि वर्ण मतलब पहला वर्ण, पहला वर्ण यहाँ छोटा आ है, तो छोटा आ का क्या हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। ई अगर है तो ऐ हो जाएगा, ऊ अगर है तो औ हो जाएगा, और री अगर है तो आर हो जाएगा। कौन सा वर्ण, आदि वर्ण, पहला वर्ण, ठीक है। ध्यान दीजिए, इससे आपको जो एक प्रश्न आता है, कठिन शब्द लिखे रहते हैं, इसको शुद्ध करिए, उसमें भी इससे जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हम समझा रहे हैं। देखिए, तो ये छोटा आ का आपका बन गया बड़ा आ, ठीक है। अब छोटी की मात्रा लगानी है और का, तो ये था ऐसे लिख लीजिए, और रा भी ऐसे लगा रहने दीजिए, इसमें छोटी की मात्रा लगा दीजिए और का, तो आपका शब्द बन गया आर्थिक, ठीक है। तो छोटा आ का बड़ा आ में परिवर्तन। अब इसी प्रकार से अंतर है, अंतर में एक प्रत्यय लगाना है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो छोटा आ को हम बड़ा आ कर देंगे, आदि वर्ण में परिवर्तन होगा आंतरिक, और छोटी की मात्रा और का हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा आंतरिक। अब यहीं पे भ्रम हो जाता है बच्चों को, अगर अंतर है तो आंतरिक, ये मात्रा का बोध नहीं हो पाता, इसी की गलती कर देंगे वो, और आप गलत जगह टिक लगा देंगे। इसलिए जब इस नियम को आप जाने रहेंगे तो आप विश्वास के साथ कहेंगे कि नहीं, आ की मात्रा लगेगी, है ना। जैसे देखिए इतिहास है, इतिहास में एक प्रत्यय, हमने एक दूसरा शब्द लिया जिसे आप थोड़ा सा, इसीलिए हमने एक का दो लिया, जिससे आपके समझ में अच्छे से आ जाए। तो इतिहास में इक प्रत्यय लगाना है आपको, ठीक है। अब ई आ गया, ई का मैंने बताया है, ई का क्या होगा, ई का आय होगा। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, ये यहाँ पे ई लिख देते हैं, ई की जगह पे आपका आय हो जाएगा, छोटा आ की जगह पे आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऊ की जगह पे आपका औ हो जाएगा, और ठीक है, और जो है री की जगह पे आपका अर बनता है। यहाँ ये निशान हम आपका लगा देते हैं, तो इसे समझ लीजिए कि इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे आप समझ लीजिएगा। तो ई का आय बन जाएगा, ठीक। यहाँ एक चीज और है, हम प्रायः बच्चों में देखते हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, ये भी लिखते हैं, ठीक है, ये लिखते हैं, और यही दो ही तो हमारी वर्णमाला में है, यही दो ही हमारी वर्णमाला में है। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे जो है ये लिख देते हैं, ये हमारी वर्णमाला में प्राप्त नहीं है, ये आपके दिमाग की उपज है। आप समझते हैं कि जैसे हम आई की मात्रा, तो ये खुद ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर एक मात्रा है, और ये बता रहा है कि यहाँ पर दो मात्रा है, ठीक है ना। इसका कोई प्रसंग ही नहीं है। अगर ऐसा आप लिखते हैं तो आइंदा आप मत लिखिएगा, और अगर आप कहीं आप कहेंगे कि नहीं हमने यहाँ लिखा हुआ देखा है, वो मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन इसका कहीं उल्लेख नहीं है, यह हमारे व्याकरण में नहीं है। यदि आपकी ऐसी आदत है तो उसको मिटाइएगा, इसको हम मिटा देते हैं। लेकिन यह आप समझ के रखिएगा कि आय का मतलब होता है आय की मात्रा, उसी का उच्चारण वो होगा, ठीक है ना। आप जब इसको लिखेंगे इसका उच्चारण होगा, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। देखिए, तो आइए हम यहाँ देखते हैं, ई का हमने कहा कि आय होगा, ठीक है, तो ई का आय लिख लीजिए। अब आय ऐसे ही होगा, ठीक है, आय, बाकी सारी चीजें वैसे रहेंगी। अब सा में छोटी की मात्रा और का लगा दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका ऐतिहासिक, ऐसे बन जाएगा। अगर इतिहास लिखा है, कह रहा है इसका विशेषण बनाइए, तो इतिहास का विशेषण क्या होगा, ऐतिहासिक, एक प्रत्यय लगाकर बनेगा। अगला है करुणा, करुणा में एक प्रत्यय लगाना है आपको। करुणा शब्द का विशेषण कैसे बनेगा, तो मतलब विशेषण क्या होता है, विशेषण का मतलब देखिए, विशेषण आपका सही है कि नहीं सही है, इसके लिए सबसे जरूरी यह होता है कि आप जो है उसको वाक्य में पिरो दें, किसी वाक्य में लगा लें। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि गलती तभी होती है जब आप जल्दी से ऑप्शन टिक करते हैं या लिख देते हैं या गोला काला कर देते हैं, और उसके बाद चाहे आपका फिजिकल होगा तो भी पैटर्न तो वही रहेगा। और अगर ऑनलाइन होने की संभावनाएं कम हो रही हैं तो मोबाइल से मान लीजिए आपकी दूरी बन गई, लेकिन आपको पैटर्न वही है, आप गोला काला करेंगे, आपको जो है उस तरीके से टिक करना रहेगा, गोला काला करना रहेगा। लेकिन आप बस यही करिए, बहुत इत्मीनान से परीक्षा दीजिए। अब जैसे करुणा है तो करुणा शब्द है, ठीक है ना, तो करुणा को आपको विशेषण बनाना है। तो विशेषण में आप जान रहे हैं कि अब आप पहले मन में ये सोचिए, इस समय रटने की बात समय तो है नहीं,
इसमें आपको ट्रिक लगाने वाली बात है ना, तो उसके लिए भी हम दे रहे हैं। अब करुणा से आपको विशेषण बनाना है, तो आप ये सोचिए कि हम करुणा शब्द में या किसी व्यक्ति के साथ विशेषण के रूप में यदि करुणा शब्द का प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा। तो कैसे किया गया है कि वह कारुणिक है, कारुणिक व्यक्तित्व है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, कारुणिक है। तो कारुणिक क्या हो गया, विशेषण, मतलब करुणा से युक्त उसका विशेषण है। तो करुणा से कारुणिक शब्द बन गया। अर्थात जितने भी शब्द हैं इनको आप, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में विशेषण है कि नहीं, तो इसको किसी वाक्य में लगा दीजिए ना। जैसे आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, है ना, ऐसे करके देखो समस्या की विशेषता आर्थिक हो गई, है ना, या आंतरिक, हाँ, हमें आंतरिक कलह से बचना चाहिए, हाँ, आंतरिक अंतर्द्वंद से बचना चाहिए। अंतर्द्वंद की विशेषता क्या हो गई, आंतरिक अंतर्द्वंद, अंतर मतलब मन में, द्वंद मतलब युद्ध, जो मन में युद्ध चलता रहता है हमारा आपका ना, हमारा आपका नहीं भाई, हमारे ही अंदर मन में जो दो भावनाएं आपस में टकराती हैं, एक अच्छे के लिए एक बुरे के लिए, उसे अंतर्द्वंद कहा जाता है। आइए करुणा से एक प्रत्यय लगा करके हम बना देते हैं कारुणिक, और आप समझ रहे हैं बस का में आपकी मात्रा लगानी है, क्योंकि छोटा है और बड़ा की मात्रा लगानी है। ये आपका शब्द बन गया कारुणिक। ठीक, अगला देखिए पुराण, ये हम नया लेकर आए। ऊ से हम क्या कह रहे हैं, औ बनाना है। ऊ अगर है तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो पा में औ की मात्रा लगाइए आप, बाकी सब वही चीजें लिखी जाएंगी। ड़ा पे छोटी की मात्रा और का, पौराणिक। अब आप ये भी सोच सकते हैं पुराण का पुराणिक लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊ का औ एक प्रत्याहार में प्रत्यय में बनता है, ठीक है, सॉरी प्रत्यय। अगला है विवाह, ई है, ई का क्या कहा गया है, आय, ठीक है, जैसे विवाह से संबंधित, ठीक है, वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यक्रम की क्या विशेषता है, तो वैवाहिक है, विवाह से संबंधित कार्यक्रम है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विवाह शब्द से विशेषण बनाना है अगर, तो ये समझ गए आप। आई की मात्रा यहाँ लगे, देखिए दो चीजें, एक यहाँ आई यह भी है, एक यहाँ आई यह भी है, दोनों एक सेम चीज है। जब यह स्वर रूप में रहेगा तो इस रूप में लिखा जाएगा, जब यह व्यंजन पर मात्रा रूप में प्रयोग किया जाएगा तो इस रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमारा नंबर काटने में पर्याप्त इनमें क्षमता है, ठीक है, इसलिए इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो विवाह का हो जाएगा वैवाहिक, ठीक है, ये हो गया। अगला आपका साहस है। ये इसलिए मैं उदाहरण लेकर आई कि आप सोच रहे होंगे कि अगर मात्रा लगी है तो मात्रा लगी है तो अच्छी बात है, तब तो आपको लगाना नहीं है। अगर नहीं लगी है तभी लगाना है, जो भाई बड़ा वो लगा ही है तो आप उसमें और कैसा बड़ा लगाएंगे, वही रहेगा ना। तो देखिए साहस में आ लगा हुआ है, तो इसमें कुछ हमें जोड़ना ही नहीं है, बस यही साहसिक लिख देना है, ठीक है। अब शिक्षा, आइए इस तरीके से अगर है, छोटी की मात्रा लगी हुई है तो छोटी की मात्रा का ऐसे वैवाहिक की तरह आपको इसको लिख देना है कि शैक्षिक। अब यहाँ भी हम वाक्य में इसको पिरो देते हैं, यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम हो रहा है, तो कार्यक्रम की विशेषता क्या है, शैक्षिक। तो इसलिए शिक्षा से जो विशेषण बना वो शैक्षिक है, और हमारा विशेषण सही, हम ऐसे भी अपना विशेषण सही है कि नहीं है इसका हम अपने आप से उसका आकलन कर सकते हैं, ठीक। अगला है इच्छा। इच्छा देखिए छोटी लिखी हुई है तो ये ई का आय बन जाता है, यहाँ पहले हमने बनाया है, ठीक है ना, तो ई का आय बना लीजिए, ऐच्छिक। ऐच्छिक। अब यहाँ एक बात हम आपको बता दें, हो सकता है पिछले वीडियो में किसी वीडियो में बताए हों, दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा आपको पुनः ज्ञान हो जाएगा कि जब छोटी की मात्रा लगाई जाती बेटा और उस जिस व्यंजन पे लगाई जा रही है, यदि उस व्यंजन के पहले अर्ध व्यंजन आधा व्यंजन लिखा हुआ है तो यह नियम है कि वह मात्रा उस अर्ध व्यंजन के पहले से लगाई जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आप बिल्कुल डरिए ना, आराम से आपको उच्चारण छापर ही होगा, और लेकिन ये लगा इसलिए है क्योंकि ये नियम कि छोटी की मात्रा उस अर्ध व्यंजन के पहले से लगेगी, तो हो जाएगा आपका ऐच्छिक, ठीक। अगला है हृदय। हृदय शब्द हम लेकर आए हैं जिससे जो है आप आर वाला उदाहरण समझ जाएं, ठीक है। तो हृदय में री है, री का आर हो जाएगा, ठीक है, आर समझ रहे हैं ना, छोटा और रा, तो रा में नीचे हलंत लगा हुआ है, ये भी कभी हम आपको समझाएंगे। हलंत का मतलब क्या है, उस व्यंजन को आधा लिखा गया है, हर व्यंजन अपने आप में देखिए, हर व्यंजन रा
ये है, ऐसे है। जब ये इस प्रकार से जुड़ा रहता है तब ये इस तरीके से लिखा जाता है और इसके उच्चारण में हम आ बोलते हैं, रा, ठीक है। और जब उस आ को निकाल देते हैं तब ये अर्ध व्यंजन हो जाता है, आधा व्यंजन हो जाता है, ठीक है। तो ये अन में आधा व्यंजन है। आइए इसको लिखते हैं। तो ये ऐसे लिखा जाएगा इसका। और हाथ पे हार्दिक ना, हार्दिक उसमें जो व्यंजन लगा हुआ है इसमें री लगी हुई है, इसको हटा देते हैं तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ये छोटा आ का बड़ा हो ही जाएगा और उसका अर बन जाएगा और बन जाएगा हार्दिक, ठीक है, अर्थात हृदय से संबंधित। आप क्या कहते हैं? हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि हम हिंदी में 100% नंबर लाएं, ठीक। तो आज की क्लास बस इतना ही। हम ऐसे ही आपको बताते रहेंगे और निश्चित रूप से आप बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं जो देख रहे हैं, गैस लगाना मत सीखिए, उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि गैस लगा करके आप कहाँ तक सही कर सकते हैं। जब उसको पूर्ण रूप से ज्ञान होगा, ये परीक्षा बहुत उत्तम है, आपके भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है, आपके भविष्य की तैयारी है, क्योंकि भविष्य में जो भी एग्जाम होंगे वो इसी टाइप के प्रश्न आएंगे ना। और व्याकरण हिंदी का मूल है, उसी से प्रश्न भविष्य में आते ही हैं, ठीक। आज बस इतना ही, बहुत बहुत